वेलकम फ्रेंड्स ऑन मेड ट्यूटर चैनल। प्रीवियस जो लेक्चर थे उनके अंदर अपन ने जो प्रश्नावली 16.1 थी और 16.2 थी उनको कंप्लीट किया था। 16.3 जो प्रश्नावली है वो अपने सिलेबस में है नहीं। 16.3 में अपने पास में बेज प्रमेय है, बेज थ्योरम है, तो बेस थ्योरम अपने पास में सिलेबस से हटा दी गई है। यदि फिर भी किसी को करना है तो प्लेलिस्ट में क्विक रिवीजन क्लासेज में बेस थ्योरम का केवल और केवल बेस थ्योरम का एक अलग से ही वीडियो लेक्चर पड़ा है, तो वहां से आप देख सकते हो। बाकी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो 16.4 अपने आने वाली है और जो 16.4 आएगी इसमें भी अपने को केवल और केवल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, प्रायिकता बंटन बनाना है। इसके अंदर अपने को प्रश्नों में माध्य भी पूछेगा, प्रश्न भी पूछेगा, मीन भी पूछता है, वेरिएंस भी पूछता है। तो अपने को क्या करना है, वो चीजें ज्ञात नहीं करनी, उन प्रश्नों को तो हल करना है। उन सभी प्रश्नों को हल करेंगे, लेकिन कहां तक, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तक, प्रायिकता बंटन बनाने तक उन सभी प्रश्नों को अपने को क्या करना है, हल करना है। और पूरी संभावना इसी प्रश्नावली में से क्वेश्चन आने की है। तो जो 16.4 है इसमें से एक जो क्वेश्चन है 6 नंबर का 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो इसी में से आने की पूरी संभावना है। तो इस प्रश्नावली को आप ध्यान से देखिएगा। बाकी जो 16.1 है और 16.2 है उसमें से एक छोटा क्वेश्चन बन जाया करता है, तो वो मैंने आपको बता दिए थे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो उसको आपको जरूर देखना है। बाकी फिर भी जो बड़ा क्वेश्चन जो आएगा उसकी पूरी संभावना इसी में से आने की है। तो देखिए ये है क्या, प्रश्नावली अपन देखते हैं। तो 16.4 में अपने को करना है क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करना है भाई। पूरी प्रश्नावली में अपने पास में क्या आएगा भाई, प्रायिकता बंटन आएगा। प्रायिकता बंटन निकालना ही अपन सीखेंगे। तो मैं पहले बात करूं, शुरुआत में अपने को क्या किया है, ये अक्ष जो बोला है, ये अक्ष जो होता है वो यादृच्छिक चर होता है। वो क्वेश्चन के जो थ्रू है अपन समझेंगे, आगे वाले क्वेश्चन से ही अपने समझ में आएगा ये अक्ष और पी अक्ष क्या है। अभी आप केवल इतना ध्यान दीजिए, अक्ष कोई चर है, कोई यादृच्छिक चर है जिसका मान क्या क्या है भाई, 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 कितना भी हो सकता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। क्वेश्चन अभी करेंगे वहां से ही अपने समझ में आने वाला है। तो उससे पहले मैं आपको बात करूं कि ये जो क्वेश्चन फर्स्ट है, जो पहला प्रश्न है, इसमें अपने को पूछा क्या है। तो इस प्रश्न में अपने को ये पूछा है कि अक्ष के संभावित जो सारणी प्रायिकता बंटन है वो कौन सी है, मतलब कौन सी प्रायिकता बंटन अपनी हो सकती है और कौन सी नहीं हो सकती है, बस यही अपने को पूछा है। तो इसकी मैं बात करूं तो सबसे पहले अपन प्रायिकता पढ़ाएंगे, इनसे अपने को कोई भी मतलब नहीं है। ये जो अक्ष है वो क्या है वो अपने को मतलब नहीं है, अपने को केवल ध्यान किस पर देखना, उनकी प्रायिकता पर ध्यान देना है। तो आपको ध्यान होगा, अरे जो बेसिक है प्रायिकता का, तो प्रायिकता का बेसिक क्या था, तो आपको ध्यान है कि प्रायिकता कम से कम कितनी होती है भाई, 0 होती है, और अधिक से अधिक कितनी होती है, 1। कम से कम प्रायिकता तो होती है 0 और अधिक से अधिक जो प्रायिकता होती है वो कितनी होती है भाई, 1 होती है। 100% और कम से कम 0%। 0% का मतलब भिन्न में बदलोगे, फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 0 आएगा, 100% को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 1 आएगा। ये पहले मैंने आपको बता दिया था, जो पिछला वीडियो लेक्चर था उसमें भी अपन ने किया था, कहीं ना कहीं प्रायिकता आई थी 60% 70%, तो बदलना मैंने बताया था। अभी अपन बात करें कि जो प्रायिकता होती है वो अपनी 0 से शुरू होकर के कहाँ तक चलती है भाई, 1 तक चलती है। जो प्रायिकता है वो 0 से कम नहीं हो सकती है और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। यदि कहीं पर भी प्रायिकता 0 से कम हो गई, इसका मतलब वो क्वेश्चन अपना क्या हो गया, गलत हो गया, वो आंसर अपना गलत है। प्रायिकता हो ही नहीं सकती। अरे संभावना देखोगे, कम से कम या तो 0% अरे किसी भी चीज की संभावना है, कम से कम 0% हो सकती है, अधिकतम 100% हो सकती है। तो भिन्न में बदलोगे तो 0 से 1 तक होता है। 0 और 1 भी हो सकता है और इनके बीच में भी हो सकती है। 0 से छोटा नहीं हो सकता प्रायिकता और 1 से बड़ी नहीं हो सकती प्रायिकता। कहीं पर आपको प्रायिकता मिल जाए 3, प्रायिकता का आंसर आ जाए 3, तो इसका मतलब वो जो आपने किया है वो गलत किया है। यदि प्रायिकता मिल जाए -5 तो वो भी गलत है, क्योंकि प्रायिकता 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए, मतलब माइनस में नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे ही आपको इसमें दिखेगा, देखो जैसे मान लो ये जो प्रायिकता है ये तो हो ही नहीं सकती। अरे प्रायिकता है वो -0.01 कैसे हो सकती है,
नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ये तो वैसे ही संभव नहीं है भाई, ये गलत हो गया, तो ये अपना संभव नहीं है। अरे जो अक्स है प्रायिकता बंटन कौन सा संभव नहीं है, ये तीसरा तो वैसे संभव नहीं है, क्योंकि इसमें देखो अक्स से अपने को मतलब नहीं है, आपको तो प्रायिकता देखनी है। अरे अक्स तो कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को ध्यान कहाँ देना है, इसकी प्रायिकता पर। जैसे जीरो की प्रायिकता, अरे पी एक्स का मतलब ये एक्स है, जैसे जीरो है तो जीरो की प्रायिकता कितनी है भाई 0.1 है, एक की प्रायिकता कितनी है भाई 0.5 है, दो आने की प्रायिकता कितनी है भाई 0.2 है, तीन आने की प्रायिकता कितनी है भाई -0.1 है, तो माइनस में तो वैसे ही नहीं हो सकती प्रायिकता, तो इसका मतलब गलत हो गया, तो ये तीसरा तो ऐसे गलत हो गया। अब बात करूं इनकी, अब यहां से देखो प्रायिकता जो अपनी है वो 0.4 हो सकती है, क्योंकि 0 से तो बड़ी है और 1 से छोटी है, हो सकता है, ठीक है। बात करूं 0.4 हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। इसकी बात करूं तो ये 0.6 हो सकती है प्रायिकता, ये हो सकती है, ये हो सकती है। लेकिन एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, ध्यान क्या रखनी है कि सभी प्रायिकताओं का जो योग है वो कुल मिलाकर के 1 होना चाहिए, और 1 होता है। आपको ध्यान होगा कि सभी प्रायिकताओं का योग कितना होता है भाई 1 होता है। जैसे मान लो सिक्का है, सिक्के को उछालूं तो सिक्के को उछालूंगा या तो हेड आएगा या टेल आएगा भाई, अरे दो ही तो चीजें आती है, या तो हेड या टेल। यदि हेड आ गया तो आपको पता है हेड आने की प्रायिकता कितनी भाई 1/2, टेल आने की प्रायिकता कितनी भाई, तो टेल आने की प्रायिकता भी 1/2, तो टोटल करो कितना हुआ भाई 1 हुआ। तो इस प्रकार से जो सभी प्रायिकताओं का जो योग होता है वो भी 1 होता है। पासा उछाल करके देख लिए, पासा फेंकोगे तो पासे पर आपको पता है 1 2 3 4 5 और 6 संख्या अंकित होती है। आप बोलोगे पासे को फेंकने पर 1 आने की प्रायिकता बताओ, अरे पासे को यदि आप किसी डाइस को थ्रो करोगे तो 1 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी, तो वो आप बता सकते हो कितनी होगी भाई 1/6 होगी। कितनी होगी भाई 1/6। 2 की प्रायिकता की बात करोगे तो वो भी 1/6। ऐसे मत करना 1/6 2/6 3/6, ऐसा नहीं। देखो 2 कितनी बार आता है पासे पर, पासे पर 2 कितनी बार लिखा हुआ होता है, 1 बार तो लिखा हुआ होता है, तो इसकी भी 1/6, ये भी 1/6। ये तो आपको सभी ने पढ़ा हुआ है, अरे 10वीं 11वीं क्लास में पढ़ा है। तो आप देखोगे सभी प्रायिकताओं का योग देखोगे तो सभी प्रायिकताओं का योग कितना आएगा भाई 1 ही आएगा। जोड़ के देख लीजिए कितना मिलेगा आपको 1। तो आप यहाँ भी चेक कीजिए कि यहाँ कौन सा संभव है कौन सा संभव नहीं है। आप पहले में यदि देखो एक काम तो क्या करना, पहला काम तो मैंने क्या बताया कि ये चेक करोगे जो प्रायिकताएं हैं वो 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, तो बिल्कुल है। जो प्रायिकताएं हैं वो 0 से 1 के बीच में है। प्रायिकता की बात कर रहा हूं मैं, अक्स की बात नहीं कर रहा हूं। अक्स तो अपना निर्भर करेगा, अभी क्वेश्चन अपन आगे समझेंगे वहां से अपने ध्यान में आएगा। अभी केवल आप किस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, प्रायिकता पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। इस पर कॉन्सेंट्रेट करोगे तो देखो प्रायिकता के बारे में मैंने बात की है, केवल और केवल मेरे को प्रायिकता के बारे में पता है कि प्रायिकता क्या हो सकती है, कितनी हो सकती है। तो प्रायिकता ये 0.4 हो सकती है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन दूसरी कंडीशन भी तो अप्लाई होनी चाहिए, 2 शर्तें लागू होनी चाहिए। पहली शर्त प्रायिकताएं 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। दूसरी शर्त कि प्रायिकताओं का योग, सभी प्रायिकताओं का योग 1 होना चाहिए। तो देखो पहली शर्त तो लागू हो रही है, दूसरी शर्त भी क्या लागू हो रही है, क्या बिल्कुल हो रही है कि जब इनका योग करोगे तो 0.4 0.4 0.2 जब जोड़ोगे तो 1 आएगा। तो इसका मतलब ये अपनी प्रायिकता बंटन संभव है, ठीक है, बिल्कुल है। तो ये इसका क्या है अपना सही है। अरे क्वेश्चन ये था, मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है, केवल मैंने डायरेक्ट लिखा है कि एक्स और पी एक्स। बाकी क्वेश्चन ये था कि निम्न में से कौन सी प्रायिकता बंटन संभव है, अक्स के लिए कौन सी प्रायिकता बंटन संभव है, तो पहले वाली संभव हो भाई। दूसरे की बात करोगे तो संभव है क्या, देखो प्रायिकता की बात करो, इनसे अपने को कोई मतलब नहीं है, मैंने पहले ही बोला है। प्रायिकता की बात करोगे तो ये हो सकती है। पहली कंडीशन तो क्या थी, पहली शर्त क्या थी कि प्रायिकता 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, तो है 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में है, तो है। तो पहली शर्त तो लागू हो रही है। क्या दूसरी शर्त लागू हो रही है, क्या दूसरी शर्त क्या कि सभी का योग, सभी प्रायिकताओं का योग, ध्यान रखना इनका योग मत करना, प्रायिकताओं का योग, प्रोबेबिलिटी का सम, सभी प्रायिकताओं का योग 1 होना चाहिए। तो हो रहा है क्या, इनको जोड़ के देखोगे तो 1 नहीं आएगा, ये 0.9 ही हो रहा है, अरे 0.9 आया। तो इसका मतलब ये भी संभव नहीं है, और ये वैसे ही संभव नहीं थी। क्यों संभव नहीं थी भाई, क्योंकि यहाँ पहली शर्त लागू नहीं हो रही, क्योंकि जो प्रायिकता है वो किस में आ गई भाई माइनस में आ गई, प्रायिकता माइनस में हो नहीं सकती। तो इसका मतलब ये वही गलत हो गया।
तो ये तो इसका अपना पहला क्वेश्चन था। तो पहला क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। शुरुआत अपने करते हैं 16.4 है जो मेन है वो यहीं से शुरुआत होती है। तो यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये तो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट था। बस अपने को ये समझना है कि अपने जो आंसर आ जाए चेक भी अपन कर सकते हैं। जो आंसर चेक करने का तरीका अपने को यहाँ से समझ में आ जाएगा कि अपन ने जो किया है वो सही किया है या गलत किया है। देखो वो क्या, तो वो मैंने बता दिया कि जो आंसर है, जो प्रायिकताएं हैं वो 0 से 1 के बीच में आनी चाहिए। दूसरा काम, सभी का योग 1 होना चाहिए। तो उससे अपना पता चल जाएगा जो अपना काम करेंगे। आंसर मैच करने का भी बढ़िया तरीका है भाई। अरे एग्जाम में यदि गलत भी हो जाए तो अपन चेक करके उसको दोबारा अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि कई पर्सन ऐसे होते हैं अपने को पता नहीं चलता है कि अपन ने सही किया या गलत किया है। यहाँ से अपने को पता चल जाएगा। इसलिए देखो बढ़िया प्रश्नावली है और बिल्कुल ईजी प्रश्नावली है। बस थोड़ा सा ध्यान लगा करके इसको समझिएगा। 6 नंबर दे करके जाती है ये प्रश्नावली, केवल और केवल 16.4। देखो क्वेश्चन क्या है, यहां से समझते हैं भाई। 2 सिक्कों की युगपत उछाल में, क्या है भाई, 2 सिक्कों की युगपत उछाल में चित्तों की संख्या को यादृच्छिक चर मानकर, ठीक है, चित्तों की संख्या को क्या माना है, यादृच्छिक चर। और यादृच्छिक चर क्या है, अपना अक्ष है। इस अक्ष को ये क्या बोलता है भाई, यादृच्छिक चर बोलता है। ठीक है, अब यादृच्छिक चर किसको मान रहा है वो, तो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है कि यादृच्छिक चर किसको मान रहा है भाई, चित्तों की संख्या को। चलो पहले एक बार में एक काम करता हूँ। पहले सबसे पहला काम तो अपना काम क्या है भाई, तो सबसे पहला अपना काम है कि प्रतिदर्श समष्टि बनाना। अब जो प्रतिदर्श समष्टि बनानी है वो कैसे बनाओगे, तो आपको पता, देखो शुरुआत में ध्यान दीजिए आप। शुरुआत में क्या है भाई, 2 सिक्कों की युगपत उछाल में, तो अपने को करना क्या है, 2 सिक्कों की युगपत उछाल में प्रतिदर्श समष्टि क्या बनेगी। और 16 पॉइंट अपन ने 1 में ये काम किया ही था कि 16.1 में अपन ने यही काम किया था, प्रतिदर्श समष्टि ही बनाई थी अपन ने। तो देखो प्रतिदर्श समष्टि बनाऊंगा भाई, तो प्रतिदर्श समष्टि में बनाऊंगा। तो प्रतिदर्श समष्टि में क्या बोला, किसकी बनानी है भाई, 2 सिक्कों की युगपत उछाल में। तो पहले ये बना लीजिए, 2 सिक्कों की युगपत उछाल का मतलब कि अपने पास में 2 सिक्के हैं, उनको एक साथ उछालना। युगपत का मतलब जोड़े में, जोड़े का मतलब 2 सिक्के हैं उनको एक साथ उछाल दिया। तो उछाल दिया तो क्या क्या आ सकता है आपको पता है, ये अरे लिख देना, 2 सिक्कों की युगपत उछाल के लिए प्रतिदर्श समष्टि S बराबर सैंपल स्पेस में बना रहा हूँ भाई, क्योंकि 2 अपने पास 2 कॉइन्स है, उनको एक बार फेंक रहा है। वो 2 कॉइन्स है, उनको 1 टाइम क्या कर रहा है भाई, टॉस कर रहा है एक साथ टॉस कर रहा है 2 कॉइन्स को। तो अपने पास जो सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा, तो आपको पता है। ऐसा हो सकता है पहले पर एच आ जाए, दूसरे पर भी एच आ जाए, मतलब हेड हेड। ऐसा हो सकता है कि पहले पर हेड दूसरे पर टेल, या ऐसे हो सकता है पहले पर टेल और दूसरे पर हेड, या दोनों क्या आ सकते हैं भाई, टेल आ सकते हैं। तो ये अपने पास में 4 तरीके हो गए। ये सैंपल स्पेस हो गया, अपना प्रतिदर्श समष्टि बन गया कि 2 सिक्कों को युगपत उछाल में प्रतिदर्श समष्टि ये अपनी बनेगी। अब इसने जो बोला है वहां पर मैं आता हूँ। यादृच्छिक चर किसको मान रहा है भाई, चित्तों की संख्या को। ये क्या बोल रहा है भाई, यादृच्छिक चर। यादृच्छिक चर को हमेशा अक्ष से प्रदर्शित करते हैं भाई, हमेशा किससे प्रदर्शित करेंगे, अक्ष से। तो अक्ष किसको बोल रहा है, यादृच्छिक चर किसको बोल रहा है, चित्तों की संख्या को। मैं लिख देता हूँ, ये अक्ष क्या है, चित्तों की संख्या। अक्ष किसको बोल रहा है भाई, चित्तों की संख्या को। तो चित्तों की संख्या अपनी क्या है भाई, अक्ष है, यादृच्छिक चर है। यादृच्छिक चर क्या है, बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आगे बार बार ये काम आएगा कि यादृच्छिक चर। तो यादृच्छिक चर ही अपने को ध्यान रखना कि अक्ष होगा क्या, तो यादृच्छिक चर जिसको मानेगा वही अपना अक्ष होता है, क्योंकि यादृच्छिक चर को मैं अक्ष से प्रदर्शित करता हूं। तो यादृच्छिक चर किसको माना है भाई, चित्तों की संख्या को। तो चित्तों की संख्या को यादृच्छिक चर का मतलब क्या माना है भाई, अक्ष। तो चित्तों की संख्या हो कितनी सकती है, बताओ अक्ष का मान क्या क्या हो सकता है भाई, चित्तों की संख्या कितनी हो सकती है। यहां से देखो, चित्तों की संख्या हो सकती है 2, चित्तों की संख्या हो सकती है कितनी, 1। देखो यहाँ भी 1 है, चित्तों की संख्या कितनी हो सकती है, 1। तो चित्तों की संख्या मैंने 1 तो लिखी ली, दोबारा थोड़ी लिखूंगा। चित्तों की संख्या अरे हो सकता, संभावना देख रहा हूं मैं, चित्तों की संख्या कितनी हो सकती है, तो चित्तों की संख्या 2 हो सकती है। देखो 1 हो सकती है, देखो यहाँ भी तो 1 है, या ऐसे हो सकता है चित्त हो ही नहीं। तो चित्तों की संख्या कितनी हो गई भाई, 0 हो गई। तो इनको मैं बढ़ते क्रम में लिख देता हूँ, कम से कम चित्तों की संख्या कितनी हो सकती है, 0, मतलब चित्त हो ही नहीं। जब मैं सिक्कों को उछालूं तो पहली बार में भी हेड नहीं आए और दूसरी बार में भी नहीं आए, तो वो हो गया, देखो ये रहा। तो चित्तों की संख्या हो सकती है 0 हो सकता है चित्तों की संख्या 1 हो सकता है चित्तों की संख्या कितनी हो भाई, 2। इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकते चित्त।
क्योंकि सिक्कों को उछाल रहे कितनी बार है, एक बार उछाल रहे, 2 सिक्कों को एक बार उछाल रहा हूँ, तो चित्त कितनी बार आ सकते हैं, अधिकतम 2 बार आ सकते हैं, अधिकतम ही 2 बार आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, है ना। तो अब देखो मैं एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, पी एक्स बराबर 0 की प्रायिकता निकालता हूँ, पी एक्स बराबर 0 की प्रायिकता निकालूंगा, एक बार पी एक्स बराबर 1 की, पी एक्स बराबर 2 की। अरे जब x बराबर 1, जब x का मान 0 होगा, जब x का मान 0 हो तो प्रायिकता कितनी होगी, जब x का मान 1 होगा तो प्रायिकता कितनी होगी, और x का मान जब 2 होगा तो प्रायिकता कितनी होगी, ये मैं देख रहा हूँ एक बार, तो देख लेता हूँ। तो देखूंगा तो x का मान 0 मतलब, x का मतलब चित्तों की संख्या 0 हो, तो चित्तों की संख्या 0 हो तो उसकी प्रायिकता कितनी आएगी। तो देखिए प्रतिशत समष्टि तो अपनी यही है कि तो चित्तों की संख्या 0 हो, तो चित्तों की संख्या 0 का है, यहाँ है क्या, नहीं है। चित्तों की संख्या 0 यहाँ है क्या, अरे हेड 0 टाइम हो, नहीं है, यहाँ भी नहीं है। हाँ यहाँ कितनी बार है भाई, चित्त है ही नहीं, मतलब कितनी बार है चित्त, 0 बार है। चित्त कितनी बार है भाई, 0 बार। तो चित्तों की संख्या 0 कहाँ है, यही है, तो इसकी प्रायिकता आप देख लीजिए कितनी हो जाएगी भाई, 1/4। इसकी बात करूं मैं, पी एक्स बराबर 1 का मतलब चित्तों की संख्या कितनी, अरे x का मतलब चित्तों की संख्या, चित्तों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 1। तो चित्तों की संख्या 1 कहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ चित्तों की संख्या 1 है, यहाँ भी चित्तों की संख्या कितनी है भाई, 1 है। अरे हेड कितने टाइम है, 1 टाइम है, देखो यहाँ भी और यहाँ भी है। मेरे को ये तो चाहिए कि चित्त जो है वो कितनी बार हो, 1 बार हो। तो चित्त 1 बार है तो यहाँ है, अरे यहाँ है, प्रायिकता कितनी हो गई भाई, 2, अरे 2 बार है, टोटल कितना है भाई, 4। तो कितना आ गया भाई, 1/2। और पी एक्स बराबर 2 का मतलब कि चित्त कितनी बार आया है, 2 बार, चित्त 2 बार आया है। चित्तों की संख्या 2 है, चित्तों की संख्या 2 कहाँ है, तो देखो ये रही, चित्तों की संख्या 2 यहाँ है, अरे यही तो आया है, चित्त कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी भाई, 1/4। तो सभी की प्रायिकता आ गई। अब अपने को वो पूछा क्या था, अपने को तो ये पूछा था कि प्रायिकता बंटन निकालो। तो प्रायिकता बंटन कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसके आगे का काम करना है। आगे क्या काम करना है भाई, एक तरफ तो लिख देना है आपको अक्स, अरे एक तरफ तो आपको क्या लिख लेना है, अक्स। प्रायिकता बंटन बना रहा हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही अपने को फाइंड आउट करना था कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते कैसे, प्रायिकता बंटन कैसे बनाते हैं, तो वही मैं बना रहा हूँ। अक्स और एक तरफ क्या आ जाएगा भाई, उसकी प्रायिकता, अरे एक तरफ तो अक्स और एक तरफ उसकी प्रायिकता, अक्स वाले की प्रायिकता, ठीक है। एक तरफ तो अक्स लिखना है, एक तरफ पी एक्स लिखना है। तो अक्स के मान कितने कितने हैं भाई, तो अक्स के मान आपके पास में है 0, अक्स का मान कितना है 1 और अक्स का मान कितना है 2, ये अक्स के मान हो गए। तो अक्स के मान मैंने लिख लिए। तो इनकी जो प्रायिकता है, जैसे जब अक्स का मान 0 हो तो उसकी जो प्रायिकता आ रही है वो कितनी आ रही है भाई, 1/4। तो ये लो कितनी आ गई, 1/4। क्यों लिखना है आपको, जब अक्स का मान 1 हो, जब अक्स का मान 1 हो, जब अक्स का मान 1 हो तो उसकी प्रायिकता कितनी आएगी भाई, 1/2। और जब अक्स का मान 2 होगा, जब अक्स का मान 2 होगा तो उसकी प्रायिकता कितनी आएगी भाई, 1/4। तो ये अपनी क्या बन गई, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई, प्रायिकता बंटन बन गई। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरीके से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे। बाकी याद रखना है, मैंने बोला था यदि आप चेक करना चाहते हो कि ये अपना जो सही है या गलत है तो उसके लिए यहाँ से चेक ही। तो ये जो प्रायिकताएं हैं वो 0 से 1 के बीच में है। अरे 0 से 1 के बीच में है कि नहीं, जब भाग दे के देख लो, चाहे 0 से 1 के बीच में, 0 से तो बड़ी है और 1 से छोटी है। या ऐसे देख लीजिए कि ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा होना चाहिए, है। दूसरा काम मैंने क्या बताया था, दूसरी शर्त मैंने क्या बोली थी, इन सभी प्रायिकताओं का योग, इन सभी प्रायिकताओं का योग कितना होना चाहिए, इन सब का जो योग है वो 1 होना चाहिए। तो हो रहा है क्या, तो देख लीजिए, अरे 1/4 कितना हो गया, हाफ हो गया, हाफ और हाफ 1 हो गया। अरे 1/4 कितना हो गया, 1/2, 1/2 और 1/2 कितना हो गया, 1 हो गया। बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये अपना आंसर भी क्या है, सही है। जो प्रायिकता बंटन जो बनाई है वो बिल्कुल अपन ने क्या बनाई है, सही बनाई है। तो देखिए अगला क्वेश्चन अपने पास में है प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 है क्या, तो इसमें यह बोल रहा है कि 4 खराब संतरे 16 अच्छे संतरों में भूलवश मिला दिए गए हैं। तो इसका मतलब है क्या कि अपने पास में जो संतरे थे, अच्छे संतरे तो कितने हैं भाई, अच्छे संतरे थे मेरे पास में, अच्छे संतरे कितने थे, तो वो मेरे पास में थे 16।
अरे कितने थे भाई, अच्छे संतरे मेरे पास 16 थे। उनमें हुआ क्या, अरे मेरे पास 16 संतरे रखे हुए थे, तो हुआ क्या, गलती से खराब संतरे उसमें मिला दिए मैंने, खराब संतरे मिला दिए किसी ने, है ना। खराब संतरे मिला दिए, कितने मिला दिए भाई, 4 खराब संतरे मिला दिए। तो इसका मतलब जो कुल है, टोटल है, वो कितने हो गए भाई, 20 संतरे हो गए। अब देखो हुआ क्या कि टोटल अपने पास 16 संतरे थे, अब गलती से उसमें 4 संतरे मिला दिए। अब वो पता नहीं गलती से मिलाए या फिर जानबूझ करके मिलाए, है ना। अरे हो सकता है ठेले वाला मिला दे, है ना, जब खरीदने जाए तो अपने को क्या पता, है ना, वो तो डाल देता है भाई, देखता थोड़ी अपने को अंदर से वो खराब है या अच्छे, है ना। तो देखो अच्छे संतरे कितने हैं भाई, 16 है, खराब संतरे कितने हैं, 4 है। तो 16 संतरों में वो 4 खराब मिला दिए, तो टोटल कितने संतरे हो गए अपने पास में, अब 20 संतरे हो गए, टोटल 20 संतरे हैं। अब ये क्या बोल रहा है भाई, 2 संतरों के निकाले में कितने संतरे उठाता हूं भाई मैं, 2 संतरे, 20 संतरे हैं, उनमें से 2 संतरे उठाता हूं। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए उसकी प्रतिदर्श समष्टि क्या बनेगी, सैंपल स्पेस क्या बनेगा। मेरे को 2 ऑरेंज उसमें से क्या करना है, निकालना है, अरे उसमें से उठाना है। मेरे को कितने उठाने हैं भाई, 2 संतरे उठाने हैं मेरे को। तो 2 संतरे उठाने की प्रतिदर्श समष्टि, अरे मैं ऐसे तो बोलूंगा नहीं कि ये उठा लिया ये उठा लिया, वो नाम तो है नहीं कोई, अरे ऐसा तो है नहीं कि लड़का है लड़की है ना, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो उसमें क्या है, संतरे हैं, तो मैं बोल भी नहीं सकता, प्रतिदर्श समष्टि बना भी नहीं सकता। मैं क्या बना सकता हूं, जो प्रतिदर्श समष्टि जो आएगी उनकी मैं संख्या बता सकता हूं, केवल और केवल क्या बता सकता हूं भाई, संख्या बता सकता हूं। अब संख्या कैसे बताओगे, तो संख्या आप देखो, यहां आपने 11th क्लास में कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन पढ़ा होगा भाई, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, क्रमचय संचय आपने पढ़ा होगा। तो वो प्रश्नावली यहाँ काम आने वाली है, आगे के सभी प्रश्नों में वही प्रश्नावली अपने काम आएगी। और जो क्वेश्चन आएगा, बार बार बता रहा हूं कि इसी प्रश्नावली में से पूरी संभावना है क्वेश्चन पूछे जाने की, और इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो मैंने क्या बोला है भाई, तो मैंने आपको बोला है कि जो प्रतिदर्श समष्टि है 20 संतरे हैं, उनमें से 2 संतरे उठाऊं तो उठाने के कुल तरीके कितने हो गए। आप तो पहले ये देखिए कि टोटल मेरे पास 20 संतरे हैं, उनमें से मैं 2 संतरे उठा लेता हूं, तो 2 संतरे उठाने के कितने तरीके, तो 2 संतरे उठाने के तरीके हो गए भाई 20C2, कितने हो गए भाई, 20C2 हो गए। ध्यान होगा आपको, ठीक है, कि ये कॉम्बिनेशन सी काम में कब लेते हैं, जब कोई भी अपने पास वस्तु है, कितनी वस्तु है वो मेरे को पता नहीं है, उनमें से जैसे यहाँ तो मेरे को पता है, जैसे यहाँ तो कितनी वस्तुएं भाई, 20 वस्तुएं हैं, 20 संतरे, उनमें से कितने छांटने हैं, कोई भी 2 को सिलेक्ट करना है, 3 को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के तरीके पूछे तो वहां कॉम्बिनेशन काम आएगा, सी काम आएगा। और सिलेक्ट करके उनको अरेंज करने का ऑर्डर पूछे, उनको व्यवस्थित करने का क्रम पूछे, अरे क्रम से उनको लगाना है तो वहां पी आता है। तो यहां अपने पूरी प्रश्नावली में सी ही काम में आने वाला है, कोई देखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। केवल मैंने क्या बोला है भाई कि 20 संतरों में से 2 संतरे उठाने के कुल तरीके कितने होंगे, तो कुल तरीके हो गए भाई 20C2। अरे कुल तरीके हो गए, 2 संतरे उठाने के कितने तरीके हो गए, 20C2। इसको आप हल भी कर सकते हो, आपको पता होगा कि इसको हल कैसे करते हैं। अरे हल करने का तरीका तो आपको आता ही होगा कि इसको हल किस प्रकार से किया जाता है कॉम्बिनेशन वाले प्रश्नों को। यदि जिन्होंने नहीं पढ़ रखी है प्रश्नावली या फिर छूट रखा है जिनका कॉम्बिनेशन, तो मैं बता देता हूं उनके लिए कि NCR का फॉर्मूला होता है भाई, NCR का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r। अरे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है, यहां से देख लीजिए, ये n है तो ऊपर फैक्टोरियल n, अरे n में से r वस्तुएं चूज करने के तरीके अपने को देखना है, सेलेक्ट करने के मेरे को तरीके देखना है, मेथड देखना है। तो n में से r वस्तुएं मेरे को चयन करनी है, तो उनके तरीके क्या होंगे भाई, तो उनका तरीका हो गया फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n-r। अरे ऊपर तो इसका फैक्टोरियल, नीचे इसका फैक्टोरियल, और नीचे ही इसमें से ये घटा लेना है उसका फैक्टोरियल। तो इसको मैं सोल्व करूं तो यहाँ क्या आएगा, केवल इस प्रश्न को मैं पूरा डिटेल से सोल्व कर रहा हूं, बाकी आगे वाले प्रश्नों में मैं क्या करूंगा भाई, इसका डायरेक्ट मान रखूंगा। सोल्व आप करते रहिएगा,
क्योंकि मेरे को ध्यान है कि इसका आंसर आने क्या वाला है। ठीक है, तो मैं बता सकता हूँ 190 आंसर आएगा। बाकी अपने को क्या करना है, पूरा मेथड बता रहा हूँ, जिनको नहीं पता है तो वो एक बार देख लीजिए। इसमें क्यों सोल्व करूंगा, आगे वाले क्वेश्चंस में डायरेक्ट करूंगा। तो एक बार ये क्वेश्चन आप अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आगे वाले क्वेश्चन भी आराम से समझ में आ जाएंगे। बाकी आप ये देखिए, BC2 को सोल्व करूंगा तो अभी मैंने क्या बताया फॉर्मूला, NC ये R है, तो ये हो जाएगा भाई फैक्टोरियल 20 बटा फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 20 माइनस 2 कितना हो गया भाई 18। इसी तरीके से तो हल करेंगे। देखो यही तो मैंने बताया, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। तो फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 20 माइनस 2 कितना हो गया भाई 18 हो गया। तो इसको सोल्व करोगे तो आपको सोल्व करना तो आता होगा, 20 गुणा 19 गुणा फैक्टोरियल 18 इसको अपन लिख सकते हैं भाई। और इस तरीके से लिख सकते हो कि नहीं, फैक्टोरियल तो आपको पता ही है क्या होता है भाई। फैक्टोरियल का मतलब ये है कि 20 से लेकर के कहाँ तक चलना है, अपने को 1 तक चलना है। अरे एक एक कम करके चलते हैं। जैसे ये हो गया 20 गुणा 19 गुणा 18 गुणा 17 गुणा 16 गुणा 15, ऐसे कम करते करते कहाँ तक चलूंगा, 1 तक चलूंगा। तो यहां मैं क्या बोल सकता हूं भाई, अरे 20 गुणा 19 गुणा 18 17 वो है, तो उसको मैं फैक्टोरियल 18 तो बोल ही सकता हूं। बाकी आप पढ़ रखा है सभी, मेरे को ध्यान में है, होशियार लड़के हैं सारे। तो देखो उसको अपन क्या बोल देते हैं भाई, फैक्टोरियल 20 को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, 20 गुणा 19 गुणा फैक्टोरियल 18। फैक्टोरियल नीचे 18 तो है ही है, तो फैक्टोरियल 18 से फैक्टोरियल 18 गया। फैक्टोरियल 2 का मान आपको पता है कितना होता है भाई, 2 होता है। तो 2 से ये कट गया, 2 से ये कट गया तो कितनी बार कट गया भाई, 10 बार कट गया। तो 10 बार कट गया तो आंसर कितना आ गया 190। तो ये जो NS है, मतलब जो प्रतिदर्श समष्टि में जो संख्या आएगी वो कितनी होगी भाई 190। 190 तरीके हैं, 20 संतरों में से 2 संतरे उठाने के कितने तरीके हैं भाई, 190 तरीके हैं। ठीक है, ध्यान रखना, सेलेक्ट करने के लिए हमेशा कॉम्बिनेशन काम में लेते हैं। जैसे मैं देखूं मेरे पास में 2 मार्कर है भाई, तो 2 मार्कर में से 1 मार्कर उठाने का कितना तरीका, 2 तरीके, या तो ये उठा लूं या फिर ये उठा लूं। कितने तरीके हो गए भाई, 2 तरीके, क्यों उठाना ही तो है। तो जैसे मान लो इसको सोल्व करूं, मेरे को 2 में से कोई सा 1 सेलेक्ट करना है, तो कितने तरीके आएंगे चाहे देख लूं, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 2 माइनस 1 कितना आएगा 1। फैक्टोरियल 2 का मान 2, नीचे इसका मान 1, तो आंसर कितना आ रहा है भाई 2 आ रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी सिलेक्ट करने के तरीके पूछेगा तो वहां कॉम्बिनेशन काम में लिया करते हैं। तो ये आपके ध्यान में आ गया होगा कि सी काम में क्यों लिया है, और सी का मैंने फॉर्मूला आपको बता ही दिया है कैसे सोल्व करते हैं। बाकी ये फॉर्मूला यदि किसी ने नहीं पढ़ रखा तो लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा फॉर्मूला। सॉरी, अब देखिए ये तो अपने पास में केवल और केवल कुल तरीके आए हैं, प्रतिदर्श समष्टि आई है। शुरुआत तो अब करेंगे क्वेश्चन की। यहां से अब देखिएगा, देखो मैंने क्या बोला था, 4 खराब संतरे अच्छे संतरों में मिला दिए गए। 16 अच्छे संतरे थे, उनमें 4 खराब संतरे मिल गए, तो कुल हो गए 20। अब उसने बोला था 2 संतरों के निकाले में, अरे आगे की बात तो क्वेश्चन ही यही है। बात किसकी कर रहा हूं, अभी तो केवल मैं प्रतिदर्श समष्टि बना रहा हूं कि मेरे को 2 संतरे निकालने हैं। तो 2 संतरे निकालने के कुल कितने तरीके हो सकते हैं वो मैंने पहले ही देख लिया है। कुल कितने तरीके हो सकते हैं भाई 190। अब मैं बात करूं, अब अपने को पता है प्रायिकता बंटन मेरे को पूछा। प्रायिकता बंटन किसकी पूछा है भाई, तो इसने बोला प्रायिकता बंटन निकालो, लेकिन किसका, तो प्रायिकता बंटन निकालना है खराब संतरों की संख्या का। तो खराब संतरों की संख्या का मेरे को क्या निकालना है, प्रायिकता बंटन। जिसका भी प्रायिकता बंटन अपने को निकालना हो उसको अपन यादृच्छिक चर माना करते हैं। यादृच्छिक चर मानेंगे, ध्यान रखना भाई, रैंडम वेरिएबल बोला करते हैं। तो रैंडम वेरिएबल किसको अज्यूम करूंगा, जिसकी मेरे को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन उसने पूछा है। तो यहां प्रायिकता बंटन किसका पूछा, खराब संतरों की संख्या का। तो खराब संतरों की संख्या का प्रायिकता बंटन पूछा, तो इसी को मैं अक्ष मानूंगा। अक्ष किसको मानूंगा भाई, तो अक्ष मानूंगा मैं यादृच्छिक चर बोलते भाई, रैंडम वेरिएबल अक्ष। तो यादृच्छिक चर किसको मानूंगा भाई, खराब संतरों की संख्या। खराब संतरों की संख्या को मैं क्या मानूंगा भाई, यादृच्छिक चर मानूंगा। और यादृच्छिक चर में बोलो मान क्या क्या हो सकता है, खराब संतरों की संख्या कितनी कितनी हो सकती है, आप ये देखिए। तो खराब संतरों की संख्या कितनी हो सकती है, तो उसकी मैं बात करूं, मेरे को संतरे कितने उठाने भाई, 2 संतरे उठाने हैं।
तो उनमें से हो सकता मैं 2 संतरे उठाऊं, दोनों ही सही हो, तो इसका मतलब खराब संतरों की संख्या कितनी हो सकती है? हो सकता है खराब संतरा हो ही नहीं, तो खराब संतरों की संख्या हो गई कितनी? संभावना है कि खराब संतरा हो ही नहीं, तो संख्या कितनी हो गई उसकी? 0। खराब संतरा नहीं है, तो यादृच्छिक चर की संख्या कितनी हो गई? 0। मैंने 2 संतरे उठाए, वो दोनों ही सही निकले, तो इसका मतलब खराब संतरे कितने उसमें? है ही नहीं, है नहीं, तो इसका मतलब कितने खराब है? 0 खराब है। ऐसा हो सकता है, अरे ऐसा हो सकता है कि उनमें से एक खराब हो, मेरी किस्मत थोड़ी खराब हो। पहले तो बढ़िया थी कि दोनों में संतरे उठाए तो दोनों ही क्या हो गए? अच्छे संतरे आ गए, तो खराब संतरों की संख्या 0 हो गई, तो मेरी किस्मत थोड़ी खराब हो। तो ऐसा हो सकता है मैंने 2 संतरे उठाए, अरे मैंने कितने उठाए भाई? 2 संतरे उठाए, तो 2 संतरे उठाए, तो ऐसा हो सकता है उनमें से एक खराब हो, अरे एक क्या हो? खराब हो और एक सही हो। तो खराब संतरों की संख्या कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। या ऐसा हो सकता है मेरी किस्मत ज़्यादा ही खराब हो, तो मेरी किस्मत ज़्यादा ही खराब हो तो मैं 2 संतरे उठाऊं, तो 2 संतरे उठाऊं और दोनों ही खराब निकल जाए, ऐसा भी तो हो ही सकता है। अरे 2 संतरे उठाने हैं अधिकतम, तो 2 संतरे उठाऊं तो हो सकता है दोनों ही खराब हो, बाकी मेरी तो खराब होगी नहीं, आपकी हो सकती है। आप निकालो, 2 संतरे उठाओ, तो 2 संतरे उठाओ तो हो सकता है वो दोनों ही खराब हो, और मेरी किस्मत ये रही, है ना? मेरी किस्मत क्या है भाई? 2 संतरे उठाऊंगा, तो 2 संतरे उठाऊंगा तो दोनों ही सही मिले, तो वहाँ खराब संतरों की संख्या कितनी हो गई भाई? 0। और किसी की किस्मत थोड़ी कम खराब है, तो कम खराब है तो 2 संतरे उसने उठाए, तो एक तो निकला खराब और एक निकला सही, तो खराब संतरे कितने हुआ? 1 है। और ऐसा हो सकता है खराब 2 भी हो सकते हैं। अब मैं प्रायिकता देख लेता हूं भाई किसकी। अब एक बार तो x बराबर 0 की प्रायिकता देख लीजिए, एक बार x बराबर किसकी प्रायिकता देख लीजिए भाई? x बराबर 0 की प्रायिकता। x बराबर 0 का मतलब x बराबर 0 की प्रायिकता देख लूंगा, एक बार में देख लूंगा p x बराबर 1, मतलब x बराबर 1 की प्रायिकता, और एक बार देख लूंगा मैं x बराबर 2 की प्रायिकता। मैं तीनों प्रायिकता निकाल लेता हूँ, काम खत्म। उसको अपन क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अपन उसकी बना लेंगे। तो देखो यहाँ से आप देखो पी एक्स बराबर 0 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 2 संतरे मैंने उठाए, उनमें से 0 संतरे खराब होने की प्रायिकता आप बताइए। 0 संतरे खराब होने की प्रायिकता, तो 0 संतरे खराब होने का मतलब खराब है ही नहीं। अरे 0 खराब होने का मतलब हुआ क्या? कि वो संतरा खराब है ही नहीं, कोई सा ही खराब नहीं है। मैंने 2 संतरे उठाए, जब मैंने 1 और 2 संतरे उठाए, पहला भी खराब नहीं है दूसरा भी खराब नहीं है, दोनों ही सही है, तो दोनों ही सही है, तो दोनों ही सही है। इसका मतलब जो 2 संतरे मैंने उठाए, उठाने तो 2 ही है, उठाने तो कितने संतरे भाई? 2 संतरे उठाने हैं, तो 2 संतरे उठाए वो दोनों ही सही है। इसका मतलब जो दोनों संतरे हैं वो किन में से आए हैं? इन 16 में से ही तो आए हैं। ध्यान से देखिएगा, दोबारा देखिए, बड़े काम की चीज है। मैंने क्या बोला भाई? x बराबर 0 की प्रायिकता। x बराबर 0 की प्रायिकता का मतलब मैंने जो 2 संतरे उठाए उनमें से खराब संतरे 0 है, खराब संतरे 0 है, उसका मतलब जो 2 संतरे मेरे हाथ में है वो दोनों ही सही है। अरे 0 खराब का मतलब यही तो हुआ दोनों सही है, तो मैंने 2 संतरे जो मेरे हाथ में आए हैं वो दोनों ही सही है, तो दोनों संतरे जो आए हैं वो किन में से आए हैं? वो 16 में से ही तो आए हैं। अरे खराब में से थोड़ी आया कोई, इनमें से ही तो आए हैं, तो 16 में से कोई भी 2 मेरे हाथ में आ गया, 16 में से कोई सा भी 2 मेरे हाथ में आ गया, 16 में से कोई भी, अरे 16 जो संतरे थे उनमें से कोई से भी मेरे 2 हाथ में आ गए भाई। 16 में से कितने हाथ में आए? मेरे 2 हाथ में आए, ये लो 16 में से कोई से भी 2 हाथ में मेरे आ गए। और प्रायिकता की बात करूंगा तो प्रायिकता देखो कुल तरीके कितने थे भाई? ये तो देखो सही संतरे आने के हैं, 2 सही संतरे आने के कितने तरीके? 16 सी 2। अरे क्योंकि जो मैंने 2 संतरे उठाए तो वो दोनों ही क्या होने चाहिए? सही होने चाहिए, तभी तो पी एक्स बराबर 0 होगा। अरे एक्स बराबर 0 का मतलब खराब संतरे 0 है, वो दोनों सही है, तो जो दोनों सही है इसका मतलब जो दोनों मेरे आए हैं हाथ में वो किन में से आए थे? वो 16 अच्छे संतरों में से तो आए हैं, तो 16 में से कोई भी 2 संतरे मेरे हाथ में आ सकते थे, तो उनके तरीके कितने हैं? तो 16 सी 2 बटा कुल तरीके। कुल तरीके आपको पता ही है, कुल तरीके कितने हैं? 190। बाकी आपको पता है आता क्या? यहाँ मैं ऐसा लिख सकता था 20 सी 2, लेकिन मैंने इसको पहले ही हल कर लिया। क्या हल कर लिया भाई? पहले हल कर लिया, तो पहले हल किया तो कितना आ गया? 190। बस हल कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा। 16 से 2 को हल कर लीजिए, तो 16 से 2 को मैं अलग से हल करके बताता हूँ, क्योंकि आगे फिर मेरे पास में जगह कम पड़ेगी, तो मैं क्या करता हूँ अलग से सॉल्व करूँगा, उसको साफ कर लूँगा। ठीक है, तो मैं इसको हल करता हूँ, हल करके बताता हूँ भाई आपको आगे से आगे ही हल करना है।
तो इसको हल करोगे तो क्या आएगा भाई, फैक्टोरियल 16, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 16 माइनस 2 कितना हो गया भाई, 14। यही तो आएगा। अरे जब इसको हल करोगे तो फैक्टोरियल 16, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 16 माइनस 2, 16 माइनस 2 कितना हो गया, 14। अब इसको हल करोगे आगे तो 16 गुणा 15 बट और गुणा फैक्टोरियल 14। अरे ऐसा ही तो लिखोगे इसको, और नीचे फैक्टोरियल 14 है ही, और फैक्टोरियल 2 का मान 2, तो ये गया गया तो अच्छी बात है। ये कट गया कितनी बार भाई, 8 बार। तो मैं गुणा करके नहीं लिखूंगा, मैं केवल क्या लिख लेता हूँ भाई, 8 गुणा 15 लिख लेता हूँ। 8 गुणा 15 बटा 190। अब कट रहा होगा, ये कट रहा होगा तो काट लीजिए। 15 से कट रहा है क्या, तो वो आप देख लीजिए 15 से कट रहा है क्या। 15 से तो नहीं कट रहा, 15 से नहीं कट रहा तो 5 से तो कट रही है। तो 5 × 3 = 15 और 5 × 3 = 15। बचा कितना भाई, तो मेरे पास में बचा कितना, 4 बचा, और कितनी बार कट जाएगा, और सॉरी 4 बचा तो कितनी बार, 8 बार कट जाएगा। अरे काट लीजिए, काटा पीटी तो आपको आती है कैसे काटना है। और 8 से फिर कट रहा है, 8 से मतलब किससे कट रहा है भाई, 2 से, 2 चौके 8, और ये 2 से काट लो कितनी बार भाई, 19 बार। तो सोल्व करने पर कितना आ गया भाई, 4 × 3 = 12 बटा 19। आगे तो कट नहीं रहा, तो ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। केवल इसका हुआ है अभी तो मैं एक काम करता हूँ, इसको साफ कर देता हूँ, आप कैलकुलेशन लिख लीजिएगा। तो कितना आया इसको हल करने पर भाई, तो इसको हल करने पर आया 12 बटा 19 आया। इसको हल करने पर कितना आ गया भाई, 12 बटा 19। ठीक है, इसको हल करने पर 12 बटा 19 आ गया। एक बार दोबारा से आप हल करके देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा इस तरीके के क्वेश्चंस की। बात करते हैं इसकी, तो इसमें क्या है, पहले एक बार इसका मतलब समझिए। यहाँ पर अपने पास में पी एक्स बराबर 1, इसका मतलब ये है कि खराब संतरों की संख्या क्या है भाई, 1। तो खराब संतरों की संख्या 1 है, तो कहने का मतलब मैंने 2 संतरे उठाए थे, उनमें से 1 संतरा खराब है। तो 1 संतरा खराब होने की प्रायिकता ये पूछ रहा है। तो देखिए मैंने 2 संतरे उठाए, उनमें से 1 संतरा खराब है। तो 1 संतरा खराब है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैंने संतरे उठाए, 2 संतरे उठाए, तो इसका मतलब 1 तो खराब है और 1 सही है। अरे 2 संतरे तो मेरे को उठाने हैं क्या, तो 1 खराब है और 1 सही है। तो मैंने 2 संतरे उठाए तो 1 खराब है, तो जो खराब वाला है तो वो तो किन में से आया है, इन 4 में से। और 1 संतरा जो सही आया है वो किन में से आया है, इन 16 में से। अरे तभी तो हुआ, अरे 1 संतरा तो इनमें से आया कोई सा, और 1 संतरा इनमें से आया है। इसका मतलब 1 तो खराब और 1 सही। तो देखो इसकी मैं बात करूं तो देखो मेरे पास 1 संतरा है वो खराब था, तो जो 1 जो संतरा है वो इनमें से आया है, लाल वाले में से आया है, खराब वाले में से आया है। तो खराब वाले हैं कितने भाई, तो खराब वाले अपने पास में 4 है। खराब वाले कितने हैं भाई, 4 है। तो 4, ये जो मैंने रेड गोला किया भाई, वो रेड पे वैसे ही आपको पता है खराब ही होता है ना। हाँ तो देखो 4 है, इन 4 में से मेरे कोई सा एक हाथ आ गया, कोई सा एक मेरे हाथ में आ गया, तो इसका मतलब वो संतरा क्या था, खराब था। यदि 1 खराब था, मैंने उठाए तो 2 है क्या, तो 1 तो खराब था और 1 जो संतरा आया है वो कैसा है, सही। 2 संतरे थे तो 1 खराब तो 1 सही, तो 1 खराब है। तो खराब संतरा आने की प्रायिकता कितनी होगी भाई, प्रायिकता तो बाद में देखूंगा। तो 1 संतरा खराब है, तो 1 संतरा खराब होने के कितने तरीके हो गए भाई, 4 में से कोई सा भी मेरे एक हाथ में आ जाए, तो कोई सा भी एक हाथ में आ गया तो खराब है। और 1 सही है, तो सही थे कितने भाई, 16। 16 में से कोई सा एक हाथ आ गया, तो टोटल कितने संतरे हो गए भाई, मेरे पास में 2 संतरे हो गए। और जब भी और का चिन्ह आएगा तो मैं गुणा, बीच में क्या करूंगा भाई, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाऊंगा। 1 संतरा खराब और 1 संतरा सही। 1 खराब है तो खराब थे 4, 4 में से कोई सा एक लिया है, और 1 सही है, तो 1 सही है तो वो सही किन में से आया, 16 में से आया। बटा कुल तरीके तो आपको पता ही है, कुल तरीके कितने हैं भाई, 190। जब इसको सोल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो 4 से 1 को करोगे तो कितना आएगा भाई, 4 आएगा। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ भाई, एक बार इसको भी सोल्व करके बताता हूँ। फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 4 - 1, तो 4 - 1 करोगे तो कितना आएगा भाई, 3। तो जब हल किया तो 4 गुणा फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 3, ये तो गया, तो उत्तर आ गया 4। तो इस तरीके से अपने को इसका क्या मिल गया, आंसर मिल जाएगा। क्या करोगे आप, और बाकी याद रखिएगा, जैसे 4 से 1 है तो उत्तर 4 होगा, 16 से 1 है
तो उत्तर कितना होगा 16 होगा। 20C1 हो तो उत्तर 20 होगा। 50C1 हो तो उत्तर 50 होगा। बाकी सोल्व करना तो आपको आता ही है, बाकी डायरेक्ट याद रखो। बटा में कितना है भाई 190, जो कटे उनको काट लीजिए। तो ये मेरे को 2 से कटता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 से कट गया कितनी बार 2 बार, 2 से कट गया भाई कितनी बार 95 बार। तोल करने पर कितना आया भाई 16 दूना 32 बटा 95। तो मैं क्या करता हूँ इसको साफ करके लिख लेता हूँ ताकि मेरे को इधर जगह मिल जाए। तो मैं क्या करता हूँ इसको साफ कर लेता हूँ। अरे हल तो आपको आ ही गया ना, करना तो ऐसे ही है, आपको बिल्कुल तरीके से हल करना है। बाकी मैं क्या करता हूँ भाई सीधा रख देता हूँ भाई। हल करने पर कितना आया था भाई, हल करने पर आया था 32 बटा 95। ठीक है, तो हल करने पर मेरे को मिल गया 32 बटा 95। एक बार दोबारा देख लीजिए, दोबारा समझा देता हूँ इसको मैं। एक संतरा खराब था तो मैंने 2 संतरे उठाए थे, 2 संतरे उठाए तो एक खराब और एक सही। तो ये जो खराब वाला है, ये जो खराब वाला है वो किन में से आया है, वो इन 4 में से मेरे कोई सा हाथ में लग गया। अरे जो 4 उसने घुसाए थे एक बीच में, तो उनमें से मेरे कोई सा एक हाथ आ गया। तो 4 में से कोई सा भी एक आ सकता है, तो 4 में से कोई सा भी एक आ गया। तो और एक कैसा आया है वो सही आया। अरे 2 संतरे थे, एक खराब है तो एक सही है। तो सही कितने थे 16, 16 में से कोई सा एक आ गया। अब बात करूं किसकी भाई, लास्ट px बराबर 2 की। तो इसका मतलब ये है कि 2 संतरे खराब है। 2 संतरे क्या है खराब, खराब संतरों की संख्या तो थी, तो खराब संतरे 2 है, तो 2 खराब है। तो दोनों, अरे 2 संतरे उठाए मैंने, दोनों खराब है। इसका मतलब वो दोनों किन में से आए हैं, वो दोनों इन 4 में से तो आए, इनमें से थोड़ी आए हैं। अरे 16 में से कोई से भी आ जाते, इसका मतलब वो तो सही थे। अपने को जो हाथ लगे हैं वो किन में से लगे हैं, वो खराब वाले में से भी लगे हैं। अरे जो उसने 4 मिलाए थे ना, उनमें से 2 आ गए मेरे पास में। तो इसका मतलब खराब संतरे थे कितने 4, 4 में से कोई से भी मेरे 2 हाथ में आ गए। तो ये कुल तरीके हो गए किनके, खराब संतरों के। तो खराब संतरे मेरे को 2 छांटने थे, वो किन में से छांटोगे, 4 में से तो आएंगे वो। बटा कुल तरीके आपको पता ही है कितने हैं भाई 190 है। तो हल करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसको हल करके देख लेना। तो हल करने पर आपके पास कितना आएगा भाई 6 बटा 190। कट रहा है, कटेगा, कटेगा तो कितनी बार कट गया भाई, ये कट रहा है 3 से, 2 बार कट गया, सॉरी 2 से कट रहा है कितनी बार 3 बार। तो 2 तिया 6, 2 से काट लो भाई 95। तो कितना आ गया 3 बटा 95। तो मैं क्या करता हूँ इसको साफ करके लिख लेता हूँ। कितना आया भाई 3 बटा 95। तो मेरे को मिल गया भाई क्या क्या मिल गया, px बराबर 0 की प्रायिकता मिल गई, px बराबर 1 की प्रायिकता मिल गई, px बराबर 2 की प्रायिकता मिल गई। यदि मिल गई तो अब मैं प्रायिकता बंटन बना लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊंगा तो आपको ध्यान में है कि क्या करते हैं, तो क्या करते हैं भाई, एक तरफ तो मैं क्या लिखूंगा भाई अक्ष लिखूंगा, और एक तरफ उसकी क्या लिखूंगा प्रायिकता लिखूंगा। ये लीजिए, एक तरफ तो लिखता हूं अक्ष और एक तरफ उसकी प्रायिकता। जैसे अक्ष का मान क्या क्या है भाई, तो अक्ष का मान क्या क्या है, तो अक्ष का मान 0 है, अक्ष का मान कितना था 1 था, और अक्ष का मान 2 है। तो इनकी प्रायिकता में रख देता हूं। तो प्रायिकता आपको पता है अक्ष बराबर 0 की प्रायिकता तो कितनी आई थी भाई 12 बटा 19। इसकी प्रायिकता की बात करोगे तो 32 बटा 95, और इसकी बात करोगे तो इसका आंसर आया था 3 बटा 95। तो अपना क्या बन गया भाई, प्रायिकता बंटन बन गई, और प्रायिकता बंटन ही अपने को बनाना था। तो प्रायिकता बंटन में बना चुका हूं। तो ये प्रायिकता बंटन हो गई, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया है। और बाकी यदि मैंने आपको बोला था चेक करना चाहो कि ये जो मेरा आंसर है वो सही है या गलत है, तो आपको क्या करना है, मैंने क्या बोला था, जो प्रायिकताएं हैं वो 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, वो तो है। बाकी आप ये देख लीजिए इनका योग जो है वो 1 होना चाहिए। यदि योग 1 है, आप देख लो योग यदि 1 आ जाता है, इसका मतलब मैंने जो किया है वो सही है, अन्यथा ये जो मैंने किया है वो गलत है। तो एक बार आप चेक जरूर कीजिएगा। इसका जो ऐड करने पर इन सबका जो सम है वो 1 होना चाहिए, सबको जोड़ने पर 1 आना चाहिए। तो इस प्रकार से जो तीसरा क्वेश्चन है वो अपना क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और इसी टाइप का जो क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 5 है, तो उनको आप सोल्व करने का प्रयास कीजिए। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करवाऊंगा ही।
बाकी यदि ये क्वेश्चन आपके कम समझ में आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जब अपन करेंगे तो वहां से अपनी इस प्रश्न की क्या हो जाएगी भाई, प्रैक्टिस हो जाएगी। और बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में इसके पूरे पूरे चांसेज है पूछने के, और इसी प्रश्नावली में से पूछा जाएगा, 16.4 में से ही पूछा जाएगा, बार बार बता रहा हूं मैं। इसलिए आपको क्या करना है, ये अच्छे से प्रश्नावली करनी है। और देखो इस तरीके का क्वेश्चन ही तो 6 नंबर का पूछा जाएगा, बाकी 16.1 और 2 में तो आपको पता है किस तरीके के क्वेश्चन थे, कितने बड़े क्वेश्चन थे। छोटे छोटे क्वेश्चन है वो थोड़ी पूछेगा 6 नंबर का। तो इस प्रश्नावली में से अपनी संभावना बनती है। इसलिए आगे के जो प्रश्न है, एग्जाम्पल्स है, उनका आप प्रयास कीजिए, आज सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा। बाकी कल का जो वीडियो लेक्चर होगा, जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा, तो उसके अंदर मैं आगे का जो पार्ट है वो करवाऊंगा। प्रैक्टिस उन्हीं प्रश्नों से अपनी होगी यदि ये समझ में नहीं आया है तो। बाकी यदि ये समझ में आ गया तो आगे वाले भी आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। तो आगे वाले आप सोल्व करने का प्रयास कीजिए। आज के लिए केवल इतना ही।